सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो यर्दन नदी के ऊपर है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक खबर मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो यर्दन नदी है ये सूख रहा है। जी हाँ, आज का टॉपिक इसके ऊपर आधारित है। तो यर्दन नदी के बारे में मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यर्दन नदी नहीं दिखा है, और सच में हो या फिर कोई वीडियो में हो। ये जो ओरिजिनल यर्दन नदी है, कुछ लोग उधर जाकर आ चुके हैं। मैं हमारा इंडिया की लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर आ चुके हैं, उधर बपतिस्मा भी ले चुके हैं। लेकिन ये जो यर्दन नदी है यह भी सूख रहा है। एक दिन ऐसा था, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस यर्दन में आकर बपतिस्मा लिया था। यह तो आपको भी पता होगा। जॉन द बैप्टिस्ट, उन्होंने मन फिराने के बारे में बात कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तुम सब मन फिराओ। और उधर जितने भी लोग थे उन लोगों में से बहुत सारे फारसी लोग थे, याजक लोग थे। उन लोगों ने ये कह रहे थे कि हमें क्या ज़रूरत है मन फिराने का, क्योंकि हम तो इब्राहिम का हम डिसेंडेंट है, उनका वंश के लोग हैं। हम क्यों मन फिराए? हमें मन फिराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूर स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के पास हम जाएंगे, हमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना ने ये कहा था कि देखो, परमेश्वर के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर चाहे तो इस पत्थर से भी वो अब्राहम का वंश को तैयार कर सकता है। इसलिए घमंड मत बनो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे वो मन फिराने का वो बपतिस्मा था। तो वो कहाँ हो रहा था? यर्दन नदी में हो रहा था। अगर हम बात करें तो उसी टाइम यर्दन नदी का पानी बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि बीच में एक आदमी पूरी तरह से डूब सकता है। सिर्फ बीच ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी दूर जाएगा तो और वो डूब सकता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये जो यर्दन का पानी है ये कम होता जा रहा है। कम होकर आज बहुत ही कम पानी है उधर। जी हाँ, एक आदमी आराम से तैर सकता है, जाकर बपतिस्मा ले सकता है। पहले जैसा पानी था, आज ऐसा पानी नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि यर्दन नदी का पानी खून में बदल रहा है। जी हाँ, यर्दन नदी का पानी खून में बदल रहा है। आज तक तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सही खबर नहीं है। ये किसी ने कोई ना कोई झूठा खबर फैलाया है। और कोई आपको बोले यर्दन नदी का पानी खून हो रहा है तो आप विश्वास मत कीजिए। लेकिन यर्दन नदी का पानी सूख रहा है, ये सच है। अगर हम पुराना नियम में देखेंगे तो यर्दन नदी के पास गलीली समुद्र, ये सब आसपास की ही जगह है। उधर लोग आते हैं, वो सब देख कर जाते हैं।
यरदन नदी में जाकर बपतिस्मा लेते हैं। जी हाँ, यरदन नदी में जो बपतिस्मा हो रहा है इसका वीडियो भी मेरे पास है। आप चाहे तो चैनल में जाकर, अब इस चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ये जो घंटी का जो चिन्ह है उसको दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँगा तो पहले आपको ही पता चल जाएगा आज क्या टॉपिक है। और मेरे इस चैनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने कवर किया है जो कि जानना ज़रूरी है। बहुत सारे मसीह विरोधी है जिन लोगों ने मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को नफरत करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बाइबल झूठा है। लेकिन मेरे इस चैनल में ऐसे बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है जो कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी हो। इस तरह का टॉपिक मैंने कवर किया है मेरे चैनल में, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो यरदन नदी एक ऐसा नदी है, ये एक ऐतिहासिक नदी है हम कह सकते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ बपतिस्मा दिया था। प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने यहाँ बपतिस्मा दिया था। अगर हम देखेंगे सिर्फ यही नहीं, अगर हम पुराना नियम देखेंगे तो उधर भी यरदन के बारे में लिखा गया है। आपको नामान के बारे में तो पता होगा। नामान, उनको एक बीमार हो गया था, लेपर्सी का बीमार उसको हो गया था और कभी भी ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के दास की आज्ञा को मानकर इस यरदन नदी में डुबकी लगाई 7 बार, तो उनका जो कुष्ठ रोग था, जो लेपर्सी का बीमार था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये एक बात है। और एक चमत्कार हुआ था इधर, एक लोहे का चीज़ इधर गिर गया था, कुराड़ी जिसको बोलते हैं, गिर गया था। इलियास ने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना किया और जो लोहे का जो फरसा था वो फिर से पानी में तैरने लगा। ये एक चमत्कार हुआ था इस यरदन की नदी में। और क्या चमत्कार हुआ था, इलियास ने, उन्होंने इस नदी का पानी को 2 भाग किया था। जैसे कि लाल समुद्र की पानी को मूसा ने 2 भाग किया था, इस तरह का इस नदी का पानी भी 2 भाग हो गया था। ये चमत्कार हुआ था। बहुत सारी चीज़ इधर हुआ था, पुराना नियम में लिखा है। यहोशुआ ने, उन्होंने पार किया था इस नदी को नियम संदूक के साथ। ये भी हुआ था इस नदी में, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये नदी अब सूख रहा है। हो सकता है और कुछ साल के बाद ये नदी जो है ये पूरी तरह से सूख जाएगा, हो सकता है। ये आशंका है, ये अनुमान किया जा रहा है कि एक दिन ऐसा आ रहा है कि ये नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की।